Trust nature. Trust Electro Homeopathy. दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आर.के. महेश्वरी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चर्म रोगों पर 25 साल से आप लोग को सेवाएं देता चला रहा हूँ और हमारी क्लिनिक की खासियत है कि हमारी क्लिनिक चर्म रोग निदान केंद्र के रूप में निरंतर सेवाएं आप लोगों को दे रही है, वो भी स्पेशलिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो एक एक्जिमा है जिसको सेबोरिक डर्माटाइटिस एक्जिमा कहा जाता है। इसे स्कैल्प एक्जिमा भी कहा जाता है। ये इसकी जो शुरुआत होती है वो स्कैल्प पर डैंड्रफ से होती है, स्कैल्प पर एलर्जी से होती है और ये एक्जिमा जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका जितना प्रिवेंशन किया जाए, इसका जितना प्रिवेंशन किया जाए उतना ही ये ठीक हो सकता है और ठीक होगा। इलेक्ट्रोपैथी में ऐसे औषधियाँ हैं जिनसे हम इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाते हैं। शर्त केवल एक होती है कि कृपया करके इस तरह के मरीज ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। सर पर ऑयल है या एक्जिमा पे जहाँ एक्जिमा है वहाँ पे ऑयली चीज़ों का प्रयोग कम करें। सेबोरिक डर्माटाइटिस को सुपरफेशियल फंगल डिजीज की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये एक फंगल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। अगर इसे हम और देखें तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये बॉडी में खासकर फेस पर, चेस्ट पर, नोज साइड में जो साइड नोज होती है वहाँ, आईब्रोज, ईयर में जो इरिटेशन होता है वो भी सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से कभी कभी होता है। और साथ में आपके जो प्यूबिक एरियाज हैं वहाँ पर सेबोरिक डर्माटाइटिस काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। इसकी अगर हम स्टेज में डिवाइड करें इसको कि सेबोरिक डर्माटाइटिस की स्टेज वाइज कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, तो स्टेज 1 में स्केली पैचेस एलर्जी होती है, एक तरह से हल्की फुल्की आप खुजली कह सकते हैं, इचिंग होती है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में ये पस्ट्यूल बन जाता है, पस बन जाता है, एक्जिमा के रूप में आपको हेयरी एरियाज में आपको मिल जाएगा सेबोरिक डर्माटाइटिस। थर्ड स्टेज में ये सोराइसिस तक जाता है जिसको हम सेबोरिक सोराइसिस बोलते हैं, जहाँ पर रिंग शेप इची खुजली वाली यूराइटिस कंडीशन में आपको जहाँ से स्कैल्प पर सफ़ेद सफ़ेद झुर्रियाँ निकलती होंगी वहाँ पर, क्योंकि इसकी शुरुआत भी डैंड्रफ से होती है। तो ये एक तरह का सेबोरिक एक्जिमा, सेबोरिक सोराइसिस तक अपनी कंडीशन को चेंज करता है। चेंजिंग सीजन के अकॉर्डिंग ये कम और ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। अब इसको अगर हम पहचाने, अगर सही ढंग से इसको पहचाने तो कैसे पहचान सकते हैं? ये होता क्यों है? ये तब होता है जब स्किन पर हमारा सीबम, जिसे सीबम ऑयल कहते हैं, ज़्यादा बनता है। तो ये यहाँ पर ये सेबोरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है और यहाँ पर डस्ट बैठने के वजह से यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। डस्ट जब ऑयल पे बैठेगा तो जल्दी वो निकलेगा नहीं और ऑयली स्किन पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा गया है कि जिसकी ऑयली स्किन ज़्यादा होती है वहीं पर सेबोरिक डर्माटाइटिस अपनी जगह बनाता है। दोस्तों, अच्छे समझिए कि हमारी स्किन कभी कभी स्किन की सतह झड़ती है, आप लोगों ने देखा होगा। डेड सेल होती हैं वो स्किन की डेड सेल झड़ती है और स्किन का सेल
रिपेयर होता है। ये सेल रिपेयर होता रहता है। डेड सेल को हम नहाकर निकाल देते हैं। जब हम अपनी टॉवल से पोंछते हैं, बदन को पोंछते हैं, तो हम अपनी बॉडी के डेड सेल को भी, स्किन के डेड सेल को भी रिमूव करते हैं। यही हम प्यूबिक एरिया में भी, जेनिटल एरिया में भी सफाई करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी हमें नहीं होती। लेकिन जब एलर्जी हो जाती है, जब सीबम पर ऑयल, जहाँ सीबम से जहाँ ऑयल निकलता है हमारी स्किन में, वहाँ पर अगर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाने की वजह से भी एलर्जी होती है, या डेड सेल की वजह से भी एलर्जी होती है। डेड सेल हमने नहाया धोया सही ढंग से नहीं, क्लीन सही ढंग से नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको एलर्जी डेवलप हो जाएगी। और स्किन पर एक फंगस ऑलरेडी होता है, मतलब हमेशा होता है, नॉर्मली होता है, जिसको हम कहते हैं मेलेजिया फरफर। मेलेजिया फरफर उसका नाम है, जो स्किन पर एक फंगस ऑलरेडी होता है। लेकिन जब उसको, जो डेड सेल है, वो फैट है, वो उसका खाना है। आपने सही ढंग से नहाया नहीं, तो वो डेड सेल उसका खाना है, वो खाना खाएगा। मतलब एक फंगस जिसका नाम मेलेजिया फरफर है, वो उस फैट को खाएगा, और जब वो फैट को खाएगा तो अपनी जो खाएगा तो कहीं न कहीं वो गंदगी भी तो निकालेगा, गंदगी भी तो फेंकेगा। तो वो एक गंदगी फेंकता है, रिलीज कर, और वो जो स्कैल्प पर गिरता है, स्कैल्प पर उसकी गंदगी दिखेगी। ठीक, जब उसकी गंदगी दिखेगी तो वहाँ पर एक एलर्जी क्रिएट होगी, वहाँ की स्किन एसिडिक हो जाएगी और एलर्जी क्रिएट होगी, क्योंकि आपने वो गंदगी की सफाई सही ढंग से नहीं करी, जो बाद में आपको डेंड्रफ के रूप में दिखेगी। किसी को कम डेंड्रफ होता है, किसी को ज़्यादा डेंड्रफ होता है। तो वहाँ का जो पीएच लेवल होता है वो लो हो जाता है, और फंगस वहाँ पर ग्रोथ करता है, फंगस आपका ग्रोथ करता है। यही फंगस शुरुआत में डेंड्रफ के रूप में, बाद में एक्जिमा के रूप में, और बहुत ज़्यादा अगर वो पेशेंट सही ढंग से इसका केयर ना करे तो सोराइसिस के रूप में दिखता है। यही होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस, सेबोरिक एक्जिमा, सेबोरिक एलर्जी, सेबोरिक सोराइसिस। अब इसका मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति से कैसे किया जाए? तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको वहाँ का फैट रिमूव करना है, सफाई रखनी है। तो उसके लिए क्या होता है, हम एक जो बाल्टिक्स लोशन, बालों के लिए एक लोशन बना के देते हैं, जो एक बाल्टिक्स के लोशन के नाम से आपको मिलता है। और उस लोशन से हम अपने अपने जहाँ पे हमारी गंदगी है, चाहे वो सर्फ में गंदगी है, चाहे नोज के यहाँ पे गंदगी है, या एम्ब्रोज में गंदगी है, ठीक, या जेनिटल एरियाज में आपकी गंदगी है, उससे आप कॉटन से वॉश करते हैं। ये है एक बाल्टिक्स लोशन। और साथ में बालों के लिए, एलर्जी के लिए हम कुछ दवाइयाँ चलाते हैं, जैसे बाल्टिक्स ए, बाल्टिक्स बी, ये ड्रॉप फॉर्म में दी जाती है। 10-10 दिन में 4 बार इसे लेना होता है। अब इससे क्या है कि आप अपनी फंगल डिजीज को वहाँ से क्योर कर सकते हैं, ऑयल को बैलेंस कर सकते हैं। बाल्टिक्स लोशन से जब हम इसको वॉश करते हैं कॉटन से, तो वहाँ के फैट को रिमूव करते हैं, यहाँ की गंदगी को रिमूव करते हैं, जेनिटल एरिया की गंदगी को रिमूव करते हैं बाल्टिक्स लोशन से। और इस तरह से हमें वहाँ की एलर्जी से निजात मिलती है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब प्रिवेंशन करना जरूरी है। डेंड्रफ से ही प्रिवेंशन कीजिए, डेंड्रफ से ही इसका इलाज चालू कीजिए। और 100% आप समझ लीजिए कि हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई शैम्पू जो है, जो हम बाल्टिक्स शैम्पू भी देते हैं, तो बाल्टिक्स शैम्पू हफ्ते में 1 दिन, बाल्टिक्स ऑयल, स्पेशली ओनियन ऑयल में, वो उसका ओनियन ऑयल है और 2-3 तरह की ऑयल है, मिलाकर बनाई जाती है बाल्टिक्स ऑयल।
तो बाल्टेक्स ऑयल हफ्ते में 1 दिन, बाल्टेक्स शैम्पू हफ्ते में 1 दिन, लेकिन बाल्टेक्स लोशन रोज क्लीन कीजिए, सफा कीजिए उस एरिया से। और देखिए सेबोरिक डर्माटाइटिस भी ठीक होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप उसका इलाज कर सकते हैं, सेबोरिक डर्माटाइटिस का इलाज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडलाइन करूं और मैं आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस को ठीक करूं, सेबोरिक डर्माटाइटिस से आपको मुक्ति दिलाऊं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर.के. महेश्वरी। आप हमारे फोन नंबर पे, आप हमारे दिल्ली के क्लिनिक पर, दिल्ली के जो क्लिनिक है वहाँ पर भी आकर अपना इलाज कर सकते हैं और सेबोरिक डर्माटाइटिस जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। एक बात और दोस्तों, ये बीमारी से, इस बीमारी से बालों का लॉस नहीं होता है। एक बात याद रखिए कि बाल आपके लॉस नहीं होता है, बाल आपका नहीं गिरता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन, ज़्यादा समय तक रह जाए तो बालों का गिरना भी, एलोपेशिया जैसी कंडीशन भी आ जाती है। इसलिए आप लोग सेबोरिक डर्माटाइटिस को हल्के में लेने की गलती ना करें, डैंड्रफ को हल्के में लेने की गलती ना करें, जिससे कि आपके ऑयल को बैलेंस किया जा सके। तो आप कभी भी हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9643304114। आप इस पर भी अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और स्किन से संबंधित किसी भी समस्या का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इलाज अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे दिल्ली के पते पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने यहाँ के किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे हमारे प्रोडक्ट्स मंगा कर भी उसका इलाज, अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। स्किन की सभी समस्याओं का इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ही अच्छा है। अन्य पैथियों की तुलना में मैं इलेक्ट्रोपैथी को जानता हूँ, अच्छी तरह से 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा इलाज है। आप कभी भी इलेक्ट्रोपैथी इलाज लेकर देखें, अपना के देखें। 115 प्लांट के स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट से ये मेडिसिन बनाई जाती है। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा, ज़्यादा अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल 30 दिन का 30 डेज का ट्रीटमेंट लेके देखो। आपको फर्क अगर नज़र आता है तो उसको कंटिन्यूअस करें, 90 दिन से लेके 180 दिन तक कंटिन्यू इलाज करें और अपने चर्म रोगों से मुक्ति पाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी अन्य इसी तरह से आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा। थैंक यू सो मच। Trust nature. Trust Electro Homeopathy. Let us guide you to better health.